बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो MS वर्ड पार्ट नंबर 20 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक MS वर्ड सीख सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है रेफरेंसेस टैब के बारे में बात करेंगे। रेफरेंसेस टैब के अंदर जो है टेबल ऑफ कंटेंट है। ये जो एरिया है यहाँ पे मेरा ये माउस जो है वो हरकत कर रहा है, ये है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। ऐड टेक्स्ट है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ऐड टेक्स्ट। इससे नीचे अपडेट टेबल है, ठीक है, ये अपडेट टेबल है। उससे नीचे टेबल ऑफ कंटेंट है और ये साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट है। तो थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह का होता है। जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि किसी भी बुक के शुरू में आप देखते हैं आपको एक इंडेक्स नज़र आता है, वो बताता है कि कौन सा जो है टॉपिक कौन से पेज के ऊपर है। इसी तरह हम एस वर्ड के अंदर भी कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसका हम एक टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हैं, जिससे जो है हमें उस टेबल ऑफ कंटेंट से पता चल जाता है कि हमारा ये वाला टॉपिक कौन से पेज के ऊपर है, और हम वहाँ से उस टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से डायरेक्ट उस पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। हमें वो पेज तलाश नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक सैंपल है, ठीक है। इसी तरह का हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। तो आगे चलते हैं। टेक्स्ट जो है मैंने एक और MS वर्ड की फ़ाइल बनाई हुई है, जिसके ऊपर मैंने एक कुछ जो है वो डाटा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस का डाटा होना चाहिए, फिर आप जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है ये लेसन नंबर 1। ठीक है, ये है जी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, ये कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि ये सारा पैरा कंप्यूटर के बारे में। इसी तरह मैं ये जो है स्क्रॉल बार इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो ये मैं दूसरे पेज के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे लेसन नंबर 2 है हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, ये हार्डवेयर है और हार्डवेयर के बारे में ये पैरा दिया गया है। इसी तरह नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेसन नंबर 3 है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। फर्ज करें ये वाला जो है वो पैरा सारा सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया। इसी तरह हम नीचे जाते हैं तो ये हम पेज नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें लेसन नंबर 4 है नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, ये सारा पैरा जो है नेटवर्किंग के बारे में। तो अब जो है हम सबसे टॉप वाले पेज के ऊपर जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या कि एक हमें ब्लैंक पेज चाहिए। अगर आपने पहले वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि ब्लैंक पेज कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये साइड के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा ब्लैंक पेज। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो डाटा हमारा है वो दूसरे पेज के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हमें एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। इस पेज के ऊपर जो है हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेफरेंसेस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो है स्क्रॉल बार इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये लेसन नंबर हमारे पास 1 है। ठीक है, और ये लेसन नंबर 1 है, इसको हमने क्या करना है कि ये लेसन नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे और ये ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नज़र आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके लेवल 1 के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, वो गलती से दूसरा लेवल सेलेक्ट हो गया था। लेसन वन को हमने जो है उसको क्या किया, लेवल 1 के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हम जो है दूसरे नीचे हेडिंग जो है कंप्यूटर की उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके लेवल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये दोबारा चेक कर लें, यहाँ पे जाके लेवल 1 है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ पे जाता हूँ तो ये है लेवल 2। इसी तरह हम यहाँ से नीचे जाएंगे तीसरे पेज के ऊपर, तो यहाँ पे लेसन नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेवल 1 के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हार्डवेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और लेवल 2 के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लेवल 3 के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, वही लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह ये सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे जाएंगे और लेवल 2 सेलेक्ट कर देंगे। याद रखें लेवल 1 और लेवल 2 एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब लेसन नंबर 4 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेवल 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह ये जो नेटवर्किंग लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से लेवल 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इनको जो है वो बारी बारी लेवल 1 और लेवल 2 जो है हेडिंग को हमने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया, लेवल 1 और लेवल 2 का नाम दे दिया। अब जो है ये खाली वाला जो यहाँ पे हमने फर्स्ट के ऊपर जो एक ब्लैक पेज लिया था, खाली पेज लिया था, यहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 टेबल मिलते हैं, ठीक है। एक टेबल नंबर 1 है और टेबल नंबर 2 है, ठीक है। ये दोनों एक जैसे टेबल है, मिलते जुलते हैं। यहाँ आप इन दोनों में से कोई भी एक टेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें पहले वाला यहाँ पे जो है मैं वो माउस का जो है लेफ़्ट बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिक जो है मेरे पास जो है वो एक टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गया, ठीक है। ये कंटेंट है, ये लेसन नंबर 1 है और ये नीचे कंप्यूटर है। अगर हम इसको आगे देखें तो पेज नंबर बता रहा है, पेज नंबर 3 के ऊपर लेसन नंबर 1 है और उसकी हेडिंग जो है कंप्यूटर वो भी पेज नंबर 3 के ऊपर है। इसी तरह अगर हम लेवल नंबर जो है 2 की बात करते हैं, लेसन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया, उसको थोड़ा सा अनसिलेक्ट करना पड़ेगा। ये लेसन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये 4 नंबर पेज के ऊपर है और इसके नीचे हेडिंग है हार्डवेयर 4 नंबर पेज के ऊपर है। इसी तरह लेसन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये पेज नंबर 5 के ऊपर है। इसी तरह उसकी हेडिंग सॉफ्टवेयर वो पेज नंबर 5 के ऊपर है। इसी तरह लेसन नंबर 4 है वो पेज नंबर 6 के ऊपर है। इसी तरह नेटवर्किंग उसकी एक हेडिंग है, ठीक है, वो है पेज नंबर 6 के ऊपर। तो इस तरह से जो है हम जो है वो इसका जो है वो एक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। यहाँ से हमें जो है वो खुद ही पता चल जाएगा। अगर हमने हार्डवेयर को देखना है तो हमें पता होगा कि वो ये कौन से पेज के ऊपर है, अगर हमने सॉफ्टवेयर को देखना है तो हमें पता होगा कौन से पेज के ऊपर है। तो इस तरह से हम उसको जो है हमें उस जो है टॉपिक को सिलेक्ट करने में आसानी होती है। तो एक बात मैंने कही थी कि ये अगर हम जो है वो डायरेक्ट उस पेज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, इस टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से। वो क्या चीज़ है, उसके लिए पहले मैं आपको वो जो पेज बने वो दिखा दूँ। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये पेज नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। जैसे नीचे जाते हैं पेज नंबर 3 आ गया है। ये साइड पे आप यहाँ पे आपको यहाँ पे इस एरिए में आप देखेंगे राइट साइड पे तो जो है आपको पेज नंबर नज़र आएंगे, ठीक है। लेसन नंबर 3 5 पेज पे है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए लेसन नंबर 4 है 6 पेज के ऊपर है तो पेज नंबर भी आपको यहाँ से बता रहा है। तो ये सारे के सारे पेज है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपके पास कोई डाटा होना चाहिए तो फिर ही आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। उसके लिए पहले जो है वो आपको ऐड टेक्स्ट के अंदर से लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 3 को सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब जो है हम देखते हैं कि इसको जो है हम जो है डायरेक्ट उस पेज को और उस जो है टॉपिक को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको ये सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है अगर आपने सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक के ऊपर जाना है, आपको जो है वो पेज तलाश करने में मुश्किल हो रही है तो आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर जा सकते हो। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से CTRL कंट्रोल का बटन होता है उसको प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही आप माउस के पॉइंटर को हेडिंग के ऊपर लेके जाएंगे, ये देखें सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाएंगे तो ये वो हमारा माउस का जो पॉइंटर है वो हैंड की शक्ल बन जाएगा, ठीक है, एक हाथ की शक्ल का बन जाएगा। अब आपने जो है वो माउस की मदद से लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे आपने वहाँ पे प्रेस किया फिर आपने कंट्रोल का बटन छोड़ देना है, माउस का बटन भी छोड़ देना। तो ये देखें वो डायरेक्ट जो है हमें उस पेज के ऊपर ले गया, ये देखें सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इस तरह से जो है आप कंट्रोल प्रेस करके माउस की मदद से डायरेक्ट जो है उस पेज के ऊपर जा सकते हैं। इसका ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, अगर आपको नेटवर्किंग चेक करवा दूँ तो आपने कीबोर्ड की मदद से CTRL लिखा होता है लेफ़्ट साइड पे, कीबोर्ड के लेफ़्ट कॉर्नर पे बॉटम के ऊपर जो है वो आपको एक बटन नज़र आएगा CTRL, इसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। इसको प्रेस करके रखना है, फिर आपने माउस को हरकत देनी है और माउस के पॉइंटर को जो है वो अपनी हेडिंग के ऊपर लेके जाना है। मैंने नेटवर्किंग तलाश करनी है तो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, ठीक है, जो हैड बन जाएगा। अब मैं जो है
वो माउस की मदद से लेफ़्ट वाला बटन प्रेस कर दूंगा और अपना कीबोर्ड से बटन को छोड़ दूंगा और माउस के बटन को भी छोड़ दूंगा। तो डायरेक्टली हमें जो है यहाँ पे लेके आ गया। जैसे मैंने प्रेस किया माउस का बटन तो वो हमें नेटवर्किंग के ऊपर लेके आ गया। तो इस तरह से जो है हम डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट से आपके पास जितने भी पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, तो उसका आपने अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है तो आप उसको जो है बड़ी आसानी के साथ यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से उसको तलाश कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप एक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। ये आपको किसी भी बुक के शुरू में नज़र आता है कि वहाँ से आपको पता चलता है कि हमारा जो है बुक जो है इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से पेज के ऊपर है, सफ़ा नंबर कौन कौन सा है उनका। तो आप डायरेक्टली वहाँ से देख के जिस टॉपिक को जाना जो ढूंढना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे वो जो है ना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप उस पेज को ढूंढ लेंगे। अगर आपके पास वो इंडेक्स ना हो तो फिर आपको किसी भी टॉपिक को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरह से हम जो है वो MS वर्ड के अंदर है रेफरेंसेस टैब को यूज़ करते हुए हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मज़ीद जो है वो आगे जो है ऑप्शन फुट नोट की है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छे से MS वर्ड सीख सकें। ये मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक जो है कोर्स जो है इसको लॉन्च किया है। इस तरह का कोर्स आपको पूरे इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगा। और ये जो आप एकेडमी के अंदर जाके बड़ी बारी बारी फीसें पे करके जो है वो कोर्स करते हैं, ये वो वाला कोर्स मैंने यहाँ पे आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड किया है। बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट जो है वो वीडियो को लाइक करना है और आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।